दोस्तों नमस्कार। कुछ अपडेट्स भाई साहब, यह है कि पिछले वीडियो में मैं आपको पहले बता चुका हूं कि हम लोगों का अपना केस यानी कि MC सिंगला साहब का केस, पेंशन अपडेशन का केस, उसके बारे में पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि भाई फिर मेंशन करने गए थे सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा ये मैं आपको बता चुका हूं। सुप्रीम कोर्ट ने यही बताया कि आपका केस इसलिए नहीं लगा क्योंकि पूरे महीने 3 जजेस की बेंच थी, इसलिए आपका केस नहीं लगा। उसमें मर्डर केस बहुत थे, मतलब इस तरीके की बातें वहाँ बताई, कैपिटल पनिशमेंट वाले। खैर भाई, तो हम लोगों का फिर वही 22 जुलाई को सुना जाएगा। 1 जून से 12 जून तक तो छुट्टी ही है सुप्रीम कोर्ट ने। और दूसरा एक और केस था, ये तो बैंक पेंशन अपडेशन का मामला था, सिंगला साहब का केस। और एक अन्य केस सबसे महत्वपूर्ण था, मतलब बिल्कुल ऐसे ही, वो था स्पेशल अलाउंस का मामला। उसके बारे में पिछले वीडियो में बता चुका हूँ आपको, फिर आपको रिपीट करके बता रहा हूँ भाई साहब कि वीकली लिस्ट में 250 नंबर आया था, 13 तारीख की लिस्ट में उसका नाम ही नहीं था, और कोई आज की लिस्ट में भी उसका नाम नहीं है। कोई सुनवाई नहीं भाई साहब। उसकी वजह यह है कि ढेर सारे उसमें पिटिशनर हैं, जिस केस के साथ अटैच किया गया उनसे संबंधित, यानी जो मैटर है उनका, उससे संबंधित भी ढेर सारे पिटिशनर हैं, ढेर सारे केसेस हैं। तो इस वजह से उसमें कोई अर्ली हियरिंग की एप्लीकेशन नहीं लगा रहा कि हम क्यों लगाएं, वो लगा दें, वो नहीं तो वो लगा दें। कौन लगा हुआ है, इस चक्कर में वो अर्ली हियरिंग की एप्लीकेशन ही नहीं लग रही और उसका नंबर ही नहीं आ रहा है। ये कोर्ट नंबर 5 में सुना जाता है भाई साहब। तो अब क्या कर सकते हैं इस बारे में? निवेदन ही कर सकते हैं भाई। हमने तो अपने सब्सक्राइबर से भी निवेदन किया, अपने सीनियर सिटीजन से भी निवेदन किया, और उन लोगों ने रिस्पांस भी किया और कहा कि हम लोग फाइनेंशियली भी कंट्रीब्यूट करने को तैयार है। इसके बावजूद कोई भी पिटिशनर आगे नहीं आया कि हाँ ठीक है भाई साहब, हम अर्ली हियरिंग की एप्लीकेशन लगाएंगे। देखते हैं भाई साहब कब लगता है। ये तो हुई हम लोगों की रिटायरीज की बात। अब एक ताज़ा अपडेट ये है भाई साहब कि कल ही AIBOC के जनरल सेक्रेटरी रूपम राय साहब ने भारत के प्रधानमंत्री, यानी हम सबके लोकप्रिय प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी को एक पत्र लिखा है AIBOC की तरफ से। आप सोच रहे होंगे चलो भाई पेंशनर्स के लिए कुछ किया, लेकिन मैं आपको बता दूंगा ऐसा कुछ भी नहीं है। बिल्कुल पेंशनर्स के लिए नहीं किया, लेकिन क्या किया है ये बता दूंगा आपको। और उन्होंने जो भाई साहब लिखा है वो है 5 डेज बैंकिंग के मामले में। इस संदर्भ में मैं आपको बता दूं कि कुछ दिन पहले, अभी जल्दी ही माननीय मोदी जी ने एक अपील की थी भारत की जनता से। जो जियो पॉलिटिकल सिनेरियो है, अंतर्राष्ट्रीय जो परिदृश्य है, इधर लड़ाई हो रही, उधर लड़ाई हो रही, इधर ईरान से हो रही है, उधर US वाले हैं, उधर फलाने हैं, इस तरीके से जो भी हो रहा है, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सावधानी के दृष्टि से उन्होंने कहा है, अपील की है माननीय प्रधानमंत्री जी ने, कि लोग कम से कम पेट्रोलियम प्रोडक्ट का इस्तेमाल करें, विदेशी यात्राएं कम करें या न करें अगर संभव हो तो, मतलब कुछ बचत की जाए। इसमें कोई बुरी बात नहीं, मुझे तो नहीं लगती कोई बुरी बात। हालांकि एक आध बातें और कहीं कि सोना ना खरीदिए, हम तो उसे नहीं, हम लोगों पर रिटायरीज है आदमी, हमारे पास तो कुछ सोना क्या है, हम लोगों की दाल रोटी और दवाई चलती रहे, भगवान की दया से यही बहुत है। खैर, ये उन्होंने अपील की थी, और ये भी साथ में अपील में कहा था कि आप लोग अगर घर से काम करें, जी, जो वर्क फ्रॉम होम की बात है, इसको भी उन्होंने प्रमोट करने के लिए कहा। जब ये प्रमोट करने के लिए कहा तो AIBOC ने कहा, भाई जनरल सेक्रेटरी साहब ने पत्र में उनको लिखा कि जब आप ये भी कह रहे हो, और हम लोगों का लॉन्ग पेंडिंग एक मामला है 5 डेज बैंकिंग का, 2023 में IBA के साथ सहमत होकर के DFS को चला गया, तब से आज तक पड़ा है। कहीं LC के पास जा रहे हैं, कभी हम लोग CLC के पास जा रहे हैं, कभी DLC के पास जा रहे हैं, कहीं कहीं जा रहे हैं, और कोई हमारी बात सुन नहीं रहा है। तो अब तो आप ही अपील कर रहे हो कि भाई वर्क फ्रॉम होम करिए। दूसरी बात यह है कि 90% से ज़्यादा बैंकिंग अब जो है डिजिटल हो गई है, जो घर से ही हो जाती है। पैसा निकालना है ATM से चले जाओ, पैसा ट्रांसफ़र करना है तो आप मोबाइल बैंकिंग से कर दीजिए। मतलब कोई समस्या किसी किस्म की मोटे तरीके से तो नहीं है। 5-10% मामला बचा तो उसके लिए 5 डेज बैंकिंग की बात उन्होंने कही है। इसलिए भी कही है कि LIC में भी है, नाबार्ड में भी है, रिजर्व बैंक, सब जगह, बहुत तमाम जगह है सर, तमाम सेंट्रल गवर्नमेंट में है। कुछ लोगों को तो बिना मांगे मिल गई LIC वगैरह को। और यहाँ पिछली 10 साल से ज़्यादा हो गया संघर्ष करते हुए,
उसके बाद में इस सेटलमेंट में यूनियन के दबाव में इसको रखा तो गया उसमें, लेकिन आज तक उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। ये बात उन्होंने कही कि अगर आप इसको कर देते हैं तो ये भी आपके ही सुझाव या अपील के अनुपालन में ही हम लोगों की तरफ से जाएगा। जनता का इसमें वैसे ही कोई नुकसान नहीं होने वाला, क्योंकि हम लोग पहले कह चुके हैं कि हम लोग थोड़ा जल्दी आ जाएंगे बैंक, थोड़ा बाद में जाएंगे बैंक है बाकी के डेज़ में, और जनता का कोई नुकसान होने वाला नहीं है। जनता के तो हम कोई भी उनका 1 मिनट का हम लोग नुकसान नहीं होने देंगे, तब भी नहीं हो रहा है तो प्लीज़ आप इसको देखिए। ये सीधे सीधे डीओ लेटर लिखा माननीय मोदी जी को, प्रधानमंत्री ने मोदी जी का नाम लिख करके। मैं इस वीडियो के अंत में उनका 3 पन्ने का जो AIBOC का पत्र है वो डाल रहा हूँ मैं सर, आप इसको देख लीजिएगा। अच्छा, एक चीज़ और बता दें इसी संदर्भ में, AIBOC के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट जो कि उत्तर प्रदेश से आते हैं और इंडियन बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन जो है, माफ़ कीजिएगा, इंडियन बैंक की जो ऑफिसर्स एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो श्री RN शुक्ला साहब, कल वो लखनऊ में थे और कल ही जब रूपम राय साहब ने लिखा उनके पास तक पहुंचा तो उन्होंने भी अपनी एक छोटी सी मीटिंग करी लखनऊ में, और उसमें AIBOC के तमाम लोग हाजिर हुए, उपस्थित रहे। AIBOC यूपी उत्तरांचल के महामंत्री श्री लक्ष्मण सिंह जी भी इसमें थे और तमाम सारे कामरेड थे। तो RN शुक्ला जी ने जो कहा है वो बड़ा ही महत्वपूर्ण है। बहुत ही जुझारू कामरेड हैं RN शुक्ला जी, उत्तर प्रदेश से आते हैं और तमाम वो बातें कभी कभी कह देते हैं, कभी कभी तो पेंशनर्स के लिए भी बहुत लड़ जाते हैं वो। उन्होंने क्या कहा, उनका वक्तव्य इस क्लिप के साथ मैं इस वीडियो में लगा रहा हूं, आप जरा उसको देख लीजिए। और ये सबको जानकारी होनी चाहिए कि ये लगातार पिछले 10 साल से हम लोग इसी के लिए लड़ रहे हैं। वादा किया गया था कि 2 सैटरडे इस बार ले लीजिए, अगले सेटलमेंट में 2 सैटरडे दे देंगे। हमने अपनी सैलरी का लगभग 3% सैक्रिफाइस किया था वो 2 सैटरडे लेने के लिए, और उसके बाद लगातार सरकार और IBA वादा खिलाफी करते रहे। इस बाइपार्टाइट सेटलमेंट में एसोसिएशन के दबाव में उस शर्तों में शामिल तो किया गया, लेकिन सरकार जिस तरीके से हीला हवाली कर रही है वो निहायत ही शर्मनाक है। और इसलिए जब बैंकिंग ट्रेड यूनियंस का धैर्य टूटा, हमारे मेंबर्स क्वेश्चन करने लगे कि कब तक हम नेशन फर्स्ट की बात करेंगे। आखिर बैंक में भी काम करने वाले लोगों का क्या दोष है कि उन्हीं का शोषण होता रहेगा। आज की बैंकिंग 90% से ज्यादा ऑनलाइन हो गई है। से भी हो, नाबार्ड हो, सेक्रेटरिएट हो, दूसरे विभाग हो, सभी जब 5 डे वीक कर रहे हैं तो ये LIC को बिना लड़े दे दिया आपने, और हमारे साथ वादा करके भी आपने वादा खिलाफी किया। तो देखा आपने कि RN शुक्ला जी ने क्या कहा। ये 5 डेज बैंकिंग के बारे में उन्होंने जो पैरवी की, बहुत अच्छी बात उन्होंने कही है, हम सब उसका समर्थन करते हैं। लेकिन एक अपील और करेंगे हम लोग AIBOC से, ऑनरेबल रूपम राय साहब से, माननीय श्री RN शुक्ला साहब से भी, कि वो RN शुक्ला जी से निवेदन करेंगे कि रूपम राय जी से ये कहें कि एक पत्र माननीय मोदी जी को पेंशन अपडेशन के बारे में भी, वरिष्ठ नागरिकों के बारे में भी, रिटायरीज़ के बारे में भी, जो सुपर सीनियर सिटीजन हैं, उनके पास बहुत कम समय है धरती पर रहने का, उनके लिए भी एक पत्र मोदी जी को लिखवाएं। भाई, अगर सरकार ही हमारा काम कर दे तो हमको सुप्रीम कोर्ट जाने की और वहाँ परेशान होने की क्या ज़रूरत है। सुप्रीम कोर्ट पर भी हम अपना बोझ डालते हैं, उनके पास वैसे ही काम का बोझ बहुत है। तो ये हमारा एक उनसे निवेदन है, हम आप सबकी तरफ से निवेदन करते हैं। अगर हमारी बात आपको ठीक लगी हो तो अपने कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मैंने AIBOC से यह सही अपील की है या नहीं। ये था अभी तक का अपडेट। अगली बार फिर किसी अपडेट के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। और हाँ, अपनी सेहत का भाई साहब पूरा ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।